डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की जानिब से आज कहा गया है जो भी तमाम मामलात हैं उनको पार्लियामेंट में उठाया जाए। पार्लियामेंट में उठाया जाए। जो एक अचानक जो अरूज पे तलखियाँ चली गई थी वो ज़रा थोड़ी सी उनमें कमी आई है और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इन तलखियों में कमी आए, सियासी तलखियों में जी। और उसमें जो है वो अब यानी मामलात बहुत आगे निकल गए थे, बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ चले गए थे और अपने वो काफ़ी ज़ख्म छोड़ गए पीछे और सब पे तमाम मुल्क हिला हुआ था। तो वो तलखियाँ कम हुई हैं, मुलाकात हुई, मेरी वकला से उनकी बात भी हुई, वो मुतमईन थे बिल्कुल। खान साहब माशाल्लाह काफ़ी फिट हैं, मतलब फिट हैं काम। मैं उनके वकला से हट के आपको एक बात बता रहा हूँ कि वो मतलब वो काफ़ी यानी आप इस तरह समझें कि वो एक्सरसाइज दिन में जो उनकी मसरूफियात के बारे में मैंने चेक किया तो वो एक तो ये कि लंबा खूब नींद पूरी करते हैं, 8 घंटे वो सोते हैं और फिर उसमें कुछ 6 से 7 घंटे वो एक्सरसाइज उनकी होती है और फिर बाकी जो वक्त है वो उसमें किताबें पढ़ते हैं और जो भी वॉक वगैरह। तो वो उनकी जो वो प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा था मीडिया के सामने कि यार मैं बैठा रहता हूँ, मेरा तो वेट वगैरह भी ज़्यादा हो गया, एक्सरसाइज नहीं कर पाता। ये वो बिल्कुल सेहत वगैरह उनकी ठीक है, लेकिन केसेस और ये मामला तो सियासी उलझने और ये सारा क्या, ये सारा जो ये अपनी जगह पे और जो क़यादत के अंदर इख्तलाफात और वो सारे, लेकिन मैं सिर्फ उनकी सेहत के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो सियासी तलखियाँ कम हुई हैं। ये जो सिस्टम है जो कोलैप्स हो चुका है मुकम्मल तौर पे और मुल्क को कोई डिलीवर कुछ नहीं कर पा रहा, इसमें अब आगे कैसे चलना है और पॉलिटिकल पार्टियां इसमें क्या रोल प्ले करती हैं वो देखना है। तो आपको पिछले 24 घंटों में कुछ इस अरेंजमेंट में संजीदा लोग हैं, काफ़ी अच्छे संजीदा सियासतदान, कुछ जो है उनको ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना फ्यूल ऑन द फायर का शौक था, तो वो ज़रा उनको मेरे ख्याल से वो भी खामोशी इख्तियार करें या की है उन्होंने शायद, तो बेहतर है। और जो संजीदा लोग हैं वो आगे आए ताकि जो इधर से जो संजीदा, यहाँ पर भी गैर संजीदा लोगों की कमी नहीं है, इधर अपना तहरीक इंसाफ में भी, लेकिन ये है कि इधर से भी और उधर से भी संजीदा लोग आते हैं और मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं। तो और क्या चीज़ चाहिए, दोनों तरफ मौजूद हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि तलखियाँ बढ़ें और लड़ाई और झगड़ा। मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ कि वो गैर संजीदगी दोनों तरफ से संजीदा लोग आगे बढ़ें और बढ़ेंगे तो फिर मामला हल होंगे। ये देखें ना, ये जो कुरम वाला वाक़या है इसमें ज़ाहिर है पॉलिटिकल मुल्क में इतना बड़ा टर्मोइल यहाँ पे जो वाक़यात पेश आए हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसमें ये कहना कि जो उधर तवज्जो नहीं है, वो भाई इधर सुकून होता तो उधर तवज्जो जाती ना। उधर बहुत बड़ा जो है वो एक क्राइसिस मौजूद है, लेकिन इधर का रौला रप्पा ख़त्म होता है। एक कैपिटल, एक दारुल हुकूमत के अंदर एक मसला खड़ा हुआ है, तो लोग उस वक्त सारे पाकिस्तान के लोग जो हैं ये दुनिया, वो तो पारा चिनार तो एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा हसास हो कि, लेकिन ये तो मैनमेड क्राइसिस है, वो भी मैनमेड है, उसकी हसासियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ इतनी हसासियत नहीं थी, ये तो सियासी था, इसको हल कर लेते बैठ के। वहाँ उसकी सेंसिटिविटी उसको कहते हैं हैंडल विथ केयर बहुत ज़्यादा, कि उधर क्या सिचुएशन डेवलप है और कब से डेवलप है और कैसे उसको हैंडल करना है। और कल भी मैंने बात की थी कि उलमाए कराम उसमें आगे आके, और जो उलमा बने हुए हैं उनको साइड पे, कई लोग बीच में फितना भी तो फैलाते हैं ना। तो वो एक इशू ऐसा है जो बड़ा उसको हैंडल विथ केयर करने की जरूरत है, हो जाएगा इंशाल्लाह। पेचीदगियाँ बहुत बढ़ गई हैं और हमारे जो अकाबरीन हैं, मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त उनकी कितनी तवज्जो दुनिया और ख़त्ते के मामलात पे सकिन लगता है कुछ हमारी
शख्सियत सकिन हो गए इंटरनल पॉलिटिक्स में। वो जितनी जल्दी यहाँ स्टेबिलिटी लाएंगे और देखेंगे कि आसपास और आगे पीछे और उसकी सेंसिटिविटी में, और कई तो होता है ना, अब यहाँ पर कंज्यूम हो गए ना, यहाँ इतना कुछ हो रहा है, वो 2-2.5 साल तक। मैंने उस दिन भी बताया था, लंबी है, लंबा सबका, फिर कमेटी, फिर दूसरी फोर्स बनेगी, चौथी फोर्स बनेगी, बचाओ। रियल इश्यूज हैं वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। हार्डकोर टेररिज्म का दोबारा उठ जाना, फिर ये कुरम के वाक़यात, फिर सोशल अनरेस्ट का होना, फिर एक स्टेबिलिटी ना होना, पॉलिटिकल टर्मोइल होना। ये पॉलिटिकल टर्मोइल तो नहीं हल होगा ना जब तक ये असेंबली का क्या शक्ल बनेगी। अभी हमें अदालतों का ही नहीं पता, वो आईनी है, कौन सी आईनी है, क्या है वो, मतलब एक क्राइसिस है जिससे निकलना है हम सब ने। और उसमें मईशत जो है वो कांस्टेंट एक फैक्टर है। तो ये देखते हैं, अभी तो ये तलखी ख़त्म हुई है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि तलखियाँ कम हुई हैं आज। अच्छा, इसमें जो मैं कह रहा हूँ ना, खत्ते के अंदर ये एक तमाशा बना हुआ है ना, तो इसको अब ज़रा थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। जो मतलब डिस्प्यूटेड इलेक्शंस थे, डिस्प्यूट खुद इन्होंने कहा था डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, बहरहाल जो भी था, जैसे भी अब आगे बढ़ना है, लेकिन ये कि बहरहाल वो उसमें असल जो मामला हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। ये जो 3-4 बातें, मैं 24 घंटे में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि आदमी सोचता है कि ये नॉर्मल दुनिया जो थी ना सर्द जंग में, ये वो हालात नहीं है। 3-4 ऐसे अनहोने वाक़यात हुए। पहले तो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन का ज़रा जिक्र करें, आखिरी उनके, जाहिर है कि अब 20 जनवरी बहुत दूर नहीं है। सुबह 11 बजे उन्होंने इक़्तिदार सौंपना है नौमुंतखब सदर इलेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से जो FBI के सरबराह हैं, काश पटेल, जिनकी अनाउंसमेंट हुई है, काश पटेल और जो अटॉर्नी जनरल ने, उनको देख के बाइडेन ने अपनी तमाम जो तकारीर और असूल और बातें और ये और ऐसे वैसे, मैं नहीं करूँगा, मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूँगा, मैं किसी सूरत ऐसा नहीं होने दूंगा, उन्होंने अपने साहबजादे हंटर बाइडेन, 54 साल के हैं वो, हंटर बाइडेन इनके इकलौते बेटे हैं, उनको उन्होंने सदारती माफ़ी दे दी है। टोटल जो है वो अपने जो आइन के तहत उनके इख्तियारात थे। इससे पहले वो हमेशा कहते रहे कि मेरे ख़ानदान का कोई भी आदमी हो, किसी सूरत भी मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ी ये शिक इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये जो हंटर बाइडेन है, उनके साहबजादे 54 साल, प्रेसिडेंट बाइडेन की ज़ाती ज़िंदगी और इनकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो बड़ी पेनफुल है। ये जो है, ये हंटर बाइडेन जो हैं, ये नेला हंटर के साहबजादे हैं। नेला हंटर जो हैं वो प्रेसिडेंट बाइडेन की पहली बीवी थी और 1971 में 1971 में वो क्रिसमस से चंद रोज़ पहले बाइडेन जो है वो सेनेटर पहली दफ़ा मुंतखब हुए थे, तो उनकी बीवी जो है वो क्रिसमस की शॉपिंग करने निकली थी। ये 17-18 दिसंबर, बिल्कुल क्रिसमस से। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को पीछे की एक सीट पे बिठाया, छोटी बेटी जो थी नियोमी उसको अगली सीट पे बिठाया, और माँ जो है वो अपने दोनों बेटों और बेटी को लेके क्रिसमस शॉपिंग के लिए निकली और ट्रक के साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो प्रेसिडेंट बाइडेन की बीवी की मौके पे ही डेथ हो गई और साथ ही उनकी 1 साला बेटी की भी। और दोनों बेटे जो हैं, हंटर बाइडेन और बेरू बाइडेन, वो शदीद ज़ख्मी हो गए, छोटे थे उस वक्त। और एक अजीब सी सूरत हाल बनी और उसमें फिर ये पहली मरतबा सेनेटर मुंतखब हुए। अब देखें सियासत शुरू कहाँ से हुई प्रेसिडेंट बाइडेन की और एंड कहाँ हो रही है। जाहिर है कि जा रहे हैं सदारती
लेकिन ज़िंदगी कहाँ आदमी को कहाँ से कहाँ जो है कैसे अगर देखना हो तो बाइडेन, प्रेसिडेंट बाइडेन। उसके बाद ये हुआ कि जिल बाइडेन से इनकी शादी हो गई, डॉक्टर जिल बाइडेन से। उनसे इनकी बेटी है एशले। फिर ये जो दोनों बेटे हैं, इनको डॉक्टर जिल बाइडेन ने, जो सुतेली माँ थी, उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से पाला, बड़े हो गए बेटे। 2015 में जब ये नायब सदर थे तो इनका बेटा जो बड़ा बेटा था, यानी हंटर का बड़ा भाई बेओ बाइडेन, उसकी ब्रेन कैंसर से डेथ हो गई। ये उस वक्त नायब सदर थे अमेरिका के। बाइडेन प्रेसिडेंट ओबामा के नायब सदर थे जब इनके बड़े बेटे की भी डेथ हो गई। तो इनका एक ही बेटा, पहली इनकी बेगम से, तो उनको इन्होंने माफ़ी का ऐलान कर दिया। उस पर इल्ज़ामात जो थे वो ये थे हंटर बाइडेन पे, क्योंकि कैश पटेल जो है और बाकी जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने ये कई जगहों पे कहा था कि हम ये बाइडेन इंतज़ामिया के कई लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो लिस्टें बना रहे हैं तो उन लिस्टों में कहीं किसी ने इतला दी प्रेसिडेंट बाइडेन को कि आपके बेटे का नाम भी है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने फिर अपनी ज़िंदगी में एक असूल तोड़ा और उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए हंटर बाइडेन को माफ़ करने का पार्डन, प्रेसिडेंशियल पार्डन, जो पार्डन होती है, एक तो टैक्स एवेजन और एक ये कि इल्लीगल असलहा उन्होंने गन्स खरीदी थी। और 12 दिसंबर को और उसके 4 रोज़ बाद एक केस में, जो गन्स का केस है, उसमें 12 को सज़ा होनी थी और मतलब जूरी ने मुजरिम करार दे दिया था, और 12 को और 4 दिन बाद दिसंबर में ही इनको टैक्स एवेजन पे सज़ा होनी थी। तो ये जो है ये इन्होंने ऐलान कर दिया। अब इस सदारती माफ़ीनामे का सबसे ज़्यादा मजम्मत हुई है ट्रंप की तरफ से। मजाक उड़ाया गया कि भाई क्या है ये वो, लेकिन ट्रंप ने 2 दिन 48 घंटे पहले ही वो चार्ल्स कशनर को माफ़ किए, जैरेड कशनर के वालिद और अपने समधी को, उनको भी तो माफ़ी दी है ना, और वो फ्रांस में उनको सफ़ीर मुकर्रर किया। और प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, इस माफ़ी के बाद वो माफ़ियों का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं उन लोगों पे जिन्होंने 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल पे 2021 में जिन्होंने अटैक किया था, वो तमाम के तमाम लोग, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं गालिबन सदर बनने के पहले या दूसरे दिन माफ़ीनामा देने जा रहे हैं उन तमाम लोगों को, जिनमें से कई जो हैं वो जेलों में, बहुत सारे लोगों को सजाएं हो गई थी, लंबी लंबी सजाएं हुई थी, सबको माफ़ करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ी एक अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में ये बड़ी डिबेट है इस वक्त कि भाई क्या कैसे